हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं लोग? आई होप सो कि सब ठीक होंगे। चलिए 12 का कुछ सेशन बचा हुआ और 13 आज है, तो 13 और 12 का सेशन कर लेते हैं। ठीक है, पूरा सुनेंगे ध्यान से कंप्लीट, और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक कमेंट ज़रूर करें, प्यारे प्यारे से अच्छे फीडबैक्स दें। ठीक है, नए लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे क्यूसीएल को। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे नोटिफिकेशंस आपको टू द टाइम मिल जाएं डेली बेसिस पर। इट्स मी बुशरा खान। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, पादप हिंदी में कहेंगे, अदरवाइज इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 मई को। एक पौधा ना बहुत कमाल का रोल प्ले कर सकता है बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में भी, पर्यावरण की रक्षा करने में भी, गरीबी भुखमरी को दूर करने में भी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। तो प्लांट हेल्थ डे ये इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है 12 मई को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डे है, इसी में बताती हूँ। हाल ही में अभी इंटरनेशनल नर्स डे, ये कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 12 मई को। एक बताया था मैंने मिडवाइफ्स डे, वो अपने इधर ही बात होती थी नेशनल लेवल पर, लेकिन ये इंटरनेशनल नर्स डे है, ये भी 12 मई को मनाया जाता है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये इनकी जयंती होती है 12 मई को, तो हर साल ये 12 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। हाल ही में अभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया गया है जी 11 मई को। कब? 11 मई को। 10 को क्या बताया था मैंने आपको? याद है? ल्यूपस डे, वर्ल्ड ल्यूपस डे। 9 को क्या बताया था? 9 को बताया था मैंने आपको गोपाल कृष्ण गोखले और महाराणा प्रताप की जयंती। इसी तरह 1 मई तक पूरे डेज बताए हैं मैंने, सबको आप रिवाइज करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की आर्किटेक्ट यानी वास्तुता को अभी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट की तरफ से ब्रिटिश रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण तोषी, ये अपने भारत के, हाँ बस इनका नाम याद रखिए। ठीक है, बालकृष्ण तोषी, कृष्ण तोषी जी की आर्किटेक्ट है, मतलब आर्किटेक्चर आर्ट है, तो वास्तु आर्किटेक्चर है ये। तो इनकी आर्किटेक्ट को सम्मानित किया गया है बालकृष्ण तोषी जी की रॉयल ब्रिटिश गोल्ड मेडल, रॉयल ब्रिटिश आर्किटेक्ट गोल्ड मेडल से, और इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक और स्पाइस जेट ने मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अमिताभ चौधरी होते हैं इसके एमडी एंड सीईओ। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना 1993 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान यानी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान तो यानी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड कौन बनी है? तो ये आपको मालूम है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दाम आसमानों को छू रहे हैं, किसके? क्रूड ऑयल के। तो ये बनी है दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी सऊदी अरब अरमको कहिए या सऊदी अरब अरमको। ये कंपनी है एजाज एच इसके हेड है। ये सऊदी अरब अरमको क्रूड ऑयल कंपनी है, ये इसकी जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है दुनिया की। इसकी वैल्यू कितनी है? 2.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसकी वैल्यू, कैपिटल वैल्यू है, मार्केट कैपिटल वैल्यू। और दूसरे नंबर पर पहुंच गई है एप्पल, जिसकी वैल्यू है 2.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो 2.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर एप्पल की है, 2.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर किसकी है? ये सऊदी अरब अरमको की है। तो आप ये लोग ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लुइस
ब्यूटेन, लुइस ब्यूटेन कंपनी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? लुइस ब्यूटेन। एलबी का नाम सुना है ना? एलबी बहुत फेमस कंपनी है। लुइस ब्यूटेन ये कंपनी है, इसी को शॉर्ट में एलबी कहते हैं। तो लुइस ब्यूटेन की पहली ब्रांड एम्बेसडर यानी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर होती हैं अब लुइस ब्यूटेन यानी एलबी कंपनी की। और आपको बता दूं, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड है एक मेडिमिक्स, उसकी बनी है कैटरीना कैफ। कौन बनी है? कैटरीना कैफ। इसी तरह से बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, सबको आप रिवाइज कर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे देश भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? CEC चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं अब? तो बन गए हैं राजीव कुमार। जी हाँ, पहले होते थे सुनील अरोड़ा, उनके बाद सुशील कुमार बने, अब राजीव कुमार बन गए हैं। और आपको इसी में एक क्वेश्चन और बता देती हूँ न्यूज़ के तौर पे ही, कैप्टन राजेश उन्नी किसके बने हैं? पहले मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के MD एंड CEO बन गए हैं कैप्टन राजेश उन्नी। और कल परसों ही बताया था पुष्प कुमार जोशी HPCL के MD एंड CEO बन गए हैं। इनका भी नाम और बहुत से नाम अपॉइंटमेंट्स बताए जा चुके हैं आपको, सबको आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला फर्स्ट एशियन कंट्री कौन बन गया है? तो नाटो साइबर रक्षा समूह में पहला शामिल होने वाला एशियाई देश बन गया है साउथ कोरिया। कौन बन गया है? साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। कौन? साउथ कोरिया। सुक यूलो ये नए प्रेसिडेंट बने इसके, सुक यूलो। करेंसी वॉन है और सियोल इसकी कैपिटल है। और वैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो डिवाइडिंग है वो क्या है? 38 पैरेलल। तो साउथ कोरिया पहला एशियाई देश बन गया है नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कई हिस्सों में टोमेटो फ्लू के अभी मामले दर्ज किए गए हैं? हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में, यानी अपने देश में एक ऐसा राज्य है जिसके बहुत से हिस्सों में टोमेटो फ्लू के कई मामले दर्ज किए गए हैं? तो टमाटर फ्लू ये भी फैल रहा है केरल में, इसके कई मामले देखने को मिले हैं। इसमें होता क्या है, बच्चों की बॉडी पर, जो बच्चों के शरीर पर टमाटर जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं, मतलब टमाटर जैसे वो बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं बड़े बड़े से, मतलब चकत्ते तो समझते हैं, तो बड़े क्या छोटे क्या, मतलब वैसे ही टमाटर जैसे छप जाते हैं, ऐसे धब्बे बन जाते हैं। तो टमाटर जैसे टमाटर जैसे वो बन जाते हैं धब्बे, किस पे? कि बच्चों के शरीर पर। तो ये टोमेटो फ्लू है, टमाटर से फैल रहा है। ये केरल के कई प्लेसेस पर देखने को मिला है। ठीक है, ये कहाँ फैल रहा है? केरल में। केरल के कई प्लेसेस में टोमेटो फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। अच्छा, कार्बन खेती के कई सारे तरीके, मतलब कार्बन खेती के कई तरीकों को खोजने, कार्बन तटस्थ खेती कहेंगे या कार्बन खेती याद रखिए आप। थोड़ा सा मैंने पढ़ा था लेकिन वो दिमाग से निकल गया, कई दिन पहले की बात है। तो बहरहाल ये तो कार्बन फ्री होना चाहिए, चलो खैर कोई नहीं, आप याद रखो। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा कार्बन खेती रिलेटेड, यानी फ्री खेती या कार्बन के किसी भी मतलब मैं आगे बता दूंगी, इसको पढ़ूंगी ध्यान से, तो कार्बन से कुछ भी रिलेटेड आएगा तो आपने समझ लेना है कार्बन खेती से रिलेटेड वो केरल में तरीका खोजा गया है। ठीक है, ग्राफीन इनोवेशन केंद्र ये कहाँ खुला है? केरल में। रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर ये कहाँ खुला है? केरल में। पहला मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरल में। ये सब इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड किसको मिला? केरल के आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन को। कुबलांगी पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना। ठीक है,
ये पहला साइंटिफिक बर्ड, हाँ पहला साइंटिफिक बर्ड सेंटर किसको मिला, ये भी केरल को मिला। ठीक है, तो ये सब तो आपको याद ही है। और मैं क्या बताऊँ, तिरुवनंतपुरम में भी केरल ओलंपिक शुरू हुए। विश्व बधिर T20 चैम्पियनशिप 2023 कहाँ पे खेली जाएगी, केरल में। ठीक है, विश्व बधिर T20 2023 चैम्पियनशिप। 2022 का जो संतोष ट्रॉफी है पश्चिम बंगाल को हराकर किसने जीता, केरल ने। बाकी सारे फैक्ट्स तो मैं बता ही देती हूँ, तो उनको बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं अभी, क्योंकि आप रिवाइज़ कर ही लेते हैं पुराने वीडियो से। नहीं करते हैं तो नुकसान है, ज़रूर देख लिया करें। बहरहाल आगे चलते हैं। इसमें अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य किकटक शोला और अरविकुलम शोला नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली है, शांत घाटी, और बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा, पेरियार। तो आपको याद रखना है। आरिफ मोहम्मद खान ये गवर्नर, इन्होंने स्कूल 1 IAS योजना शुरू की। परिवर्तनम योजना भी चल रही है मछुआरों के कल्याण के लिए। और साथ ही में बता दूं, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर दोबारा से बन गए। इसके तिरुवनंतपुरम की हम बात कर चुके हैं, ये कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बंगला साहित्य अकादमी पुरस्कार से अभी किस राज्य की मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। बंगला साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस राज्य की मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं लेडी, थोड़ा सा सेंस लगाएं तो। वैसे तो और भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किस राज्य की हैं, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की। और फिर बंगला साहित्य अकादमी की बात हो रही है, तो इन्हीं को इनकी एक साहित्यिक खोज के लिए बंगला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ममता बनर्जी को, याद रखना। पश्चिम बंगाल के सभी फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। और बाकी मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है इसके बारे में, सब नेशनल पार्क और सारी योजनाएं रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी @ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी इस बुक का विमोचन किसने किया है। मोदी @20, क्या मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, एस यहाँ लगाना है ड्रीम्स में। तो मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, क्या मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, ये बुक का विमोचन किसने किया है। तो हमारे अभी उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू साहब। इन्होंने ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लिखी होगी ज़रूर ये बुक, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। इस बुक का विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी चारा बिजाई योजना शुरू करने की घोषणा की है, चारा बिजाई योजना। तो हरियाणा राज्य सरकार ने, जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना को शुरू करने की घोषणा की है। GV दलाल यहाँ के कृषि मंत्री हैं हरियाणा राज्य के, और इन्होंने अभी घोषणा की है कि अगर कोई चारा उगाता है किसी गौशाला के पास, 10 एकड़ में चारा उगाता है किसी गौशाला के पास, तो उसे 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 10 एकड़ में अगर उगाता है तो 10,000 की सब्सिडी, यानी उसकी फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से। यही है चारा बिजाई योजना। अभी आपको उस दिन बताया था, रेणुका सिंह राज्य महिला आयोग की कौन बनी है, अध्यक्ष बनी है। आपको बताया था सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किए हैं। आपको बताया था मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये कहाँ चल रही है, ये भी हरियाणा में शुरू हुई है। और रोज़गार कौशल के लिए एक वेब पोर्टल, कौशल वेब पोर्टल या कौशल रोज़गार वेब पोर्टल, ये किसने शुरू किया था, ये हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है वर्ल्ड की सबसे लंबी। हवाई टैक्सी सेवा कहाँ, यहीं पर, कहाँ पर, हरियाणा में शुरू है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, ये भी शुरू हुई है हरियाणा में। पहला फसल ATM हरियाणा में शुरू हुआ। हर हित स्टोर योजना, ये भी हरियाणा में शुरू हुई, याद रखना। और ठीक है,
तो इतना तो आप याद रखो ही रखो, गोरख धंधा शब्द पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत कुछ बताया मैंने हरियाणा के बारे में। चंडीगढ़ कैपिटल है, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। और याद रखना इसके साथ साथ कि मनोहर लाल और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, यहाँ पर क्या सुल्तानपुर कालेश्वर नेशनल पार्क है, और है नाहर का प्रवास, वीर शिकारगढ़, खोली रेतान और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी रेल टेल के अतिरिक्त एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? रेल टेल के नए अतिरिक्त एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुणा सिंह। अतिरिक्त एडिशनल एमडी एंड सीईओ बने हैं रेल टेल कॉरपोरेशन के। किसके? रेल टेल कॉरपोरेशन। अरुणा सिंह, तरुण सिंह, ये तरुण कुमार, इनका नाम बताया था, याद है? प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सलाहकार बने हैं। और एक संगीता सिंह का नाम बताया था तरुण कुमार के अलावा। सीबीडीटी की कौन बनी है? चेयरपर्सन बनी है। और भी बताएं बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, आई होप कि आपको सब याद होंगे। अच्छा, हरियाणा में जो भी बताया कौन सा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल है, वो कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल याद रखना। कौशल रोजगार स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन पोर्टल, यानी कौशल रोजगार निगम पोर्टल। प्रशांत कुमार कौन बने? नए डीपी बने। किसके? हरियाणा के। और एक और फैक्ट बता दूं, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में। तुर्की यानी टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में क्या किया जाएगा? इस्तांबुल में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला वर्ल्ड यानी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन। ठीक है। अब AIBA की स्थापना कब हुई? तो 1946 में लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है लुसाने में, स्विट्ज़रलैंड में लुसाने। और उमर नज़रो इसके हेड है। कौन है? उमर नज़रो। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? हाल ही में असम पुलिस को किसने प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम पुलिस को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं। अब असम की बात है, असम पुलिस को प्रदान किए, तो असम के सभी फैक्ट्स आप रिवाइज कर लेना। और एक और मैं बता दूं, केरल और असम ने पद्म शैली के पुरस्कारों के वितरण की भी घोषणा की है, ये भी बता दिया साथ में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियोनिद क्रावचुक ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इनका अभी निधन हो गया। लियोनिद क्रावचुक ये किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, यानी पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका अभी निधन हो गया। तो लियोनिद क्रावचुक इनका भी निधन हो गया। ये यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति थे। किसके? यूक्रेन के बारे में तो बहुत ही आपको सुना ही होगा, पढ़ा होगा, मैंने भी बताया है। तो यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया। लियोनिद क्रावचुक। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, ये रिसेंट यानी प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल क्या है? यूक्रेन की कैपिटल है हर्विनिया। और कैपिटल क्या है? करेंसी हर्विनिया है, कैपिटल है कीव। क्या है कैपिटल यूक्रेन की? यूक्रेन की कैपिटल कीव, करेंसी हर्विनिया, याद रखना है। क्वेश्चन है, यूरी एवक वक का निधन हो गया। ये कौन थे? ये चेस प्लेयर थे और सबसे बुजुर्ग अभी तक के चेस प्लेयर थे, यूरी एवक वक। इनकी अभी डेथ हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और बता दूं, जो मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मिडवाइफ्स में नर्सेज, दाई सब आते हैं, है ना, ये लोग जो भी मतलब डॉक्टर के असिस्टेंट्स होते हैं वो सब आते हैं। ठीक, तो घरेलू स्तर पर या वैसे पहले दाइयों का कंसेप्ट था और अब नर्सेस का है, तो ये इनके लिए। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी बताया 12 मई को। ठीक है, याद रखना ये बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक्सप्रेस कार लोन, ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? एक्सप्रेस कार लोन, इसकी शुरुआत किस बैंक ने की है? तो ये की है HDFC बैंक ने। मिनिमम प्रोसेसिंग में, यानी सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपको 20 लाख रुपए तक का एक्सप्रेस कार लोन मिल सकता है। ऐसी ये लोन की पेशकश की है किसने? HDFC बैंक ने। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। शशिधर जगदीशन MD एंड CEO है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1994 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुला है? भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। और नई दिल्ली के मैंने बहुत से फैक्ट्स आपको बताए हैं, बहुत सारे, तो आप सबको रिवाइज कर डालिए। दिल्ली में एक से एक मैंने आपको योजना के, फैक्ट्स के, सब के बारे में, स्कीम्स के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा इनके बारे में और बता दूं, यूरी एवर वर्क, क्या नाम है? यूरी एवर वर्क, जिनके बारे में बात की, शतरंज मास्टर, यानी ये ग्रैंड मास्टर भी हैं, चेस प्लेयर, मतलब ग्रैंड मास्टर भी रहे चेस के। और इनका बताया सबसे बुजुर्ग प्लेयर यानी मास्टर, ग्रैंड मास्टर का निधन हुआ है, तो ये 100 साल के थे, याद रखना। और रशियन थे, 100 साल के थे और रशियन थे। ये पूछा जा सकता है, इसलिए बता दिया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैंने अभी राजेश उन्नी, कैप्टन राजेश उन्नी साहब का नाम बताया, तो ये ज़रूर याद रखना, NACN, नेशनल क्या बताया मैंने, एंटी करप्शन नेटवर्क। ठीक है, नेशनल एंटी करप्शन नेटवर्क के अभी उपाध्यक्ष बने हैं ये। उपाध्यक्ष कौन? कैप्टन राजेश उन्नी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया चुनाव प्राधिकरण संघ यानी एशियन इलेक्शन अथॉरिटी फेडरेशन का अभी अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ये बना है अपना देश भारत। अपना देश भारत 2022 से लेकर 2024 तक के लिए एशियन चुनाव प्राधिकरण संघ यानी एशियन इलेक्शन अथॉरिटी फेडरेशन का अध्यक्ष बना है, याद रखना। एशियन इलेक्शन अथॉरिटी फेडरेशन यानी संघ, हिंदी में एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष बना है अपना देश भारत 2022 से 24 तक के लिए। क्वेश्चन है, द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये बुक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने। हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू साहब ने इसका विमोचन किया। और उसको लिखा किसने है? तो IPS अधिकारी प्रकाश सिंह ने। किसने? प्रकाश सिंह, ये एक IPS ऑफिसर थे, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय साहित्य को समर्थन देने के लिए अभी किसने कलम नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो स्थानीय यानी लोकल है ना, स्थानीय साहित्य को समर्थन देने के लिए किसने कलम नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिड़ला। इन्होंने अभी एक वेबसाइट लॉन्च की है, कलम वेबसाइट, किसको? स्थानीय साहित्य को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो ACN की बात कर रहे हैं, एंटी करप्शन नेटवर्क की, जिसके अभी हमारे बताया कैप्टन राजेश कुमार उन्नी बने हैं। ठीक है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर डेनमार्क में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? डेनमार्क में। और N शजेल इसके CEO हैं, N शजेल। और 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाल ही में अभी एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? हाल ही में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने की किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है? तो योगी आदित्यनाथ ने। ये UP के चीफ मिनिस्टर हैं, सबको पता होगा। इन्होंने अयोध्या प्रशासन को एक सलाह दी है कि किसी क्रॉसिंग का चुनाव करें और उसका नाम लता मंगेशकर, प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाए या रखें, ऐसी इन्होंने सलाह दी है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू करने की घोषणा की है? इसका दूसरा वर्जन चलेगा। अभी लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ चलती थी? मध्य प्रदेश में। और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इसको
शुरू करने की घोषणा कर दी है एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। मंगूभाई श्री पटेल इसके गवर्नर हैं। तो कौन, अच्छा, भूवैज्ञानिक पार्क बनेगा भी एमपी के जबलपुर में, याद रखना। एमपी में अभी चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड की घोषणा की गई, ये भी याद रखना। कॉलर वाली बागिन सुपर मॉम, ये कॉलर वाली मॉम, इसका भी निधन हो गया। नराला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी को अलाउ किया गया। अच्छा, और सबसे ज़्यादा 10 नेशनल पार्क वाला पहला भारत का ये स्टेट है, नंबर 1 का। अच्छा जी, रेलवे पहला एमपी का रेलवे कोचिंग वॉशिंग प्लांट कहाँ, हबीबगंज बना। ईएफआईआर रजिस्ट्रेशन सेवा कहाँ चल रही है, ईएफआईआर रजिस्ट्रेशन सेवा एमपी में ही शुरू हुई है। कैपिटल क्या है, भोपाल। करेंसी और यहाँ का क्या फेमस है भोपाल का, तो भोजताल, बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, संजय, ठीक है, ये सब नेशनल पार्क हैं यहाँ के। संजय गांधी महाराष्ट्र में, संजय है यहाँ, तो याद रखना। बाकी और क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस कंपनी ने भी पॉलिटेक्निक को परिवर्तित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस कंपनी ने भी पॉलिटेक्निक्स को परिवर्तित करने की घोषणा की है, तो टाटा पावर्स ने। टाटा पावर्स असम की 34 पॉलिटेक्निक्स को 2390 करोड़ 2390 करोड़ रुपए की लागत से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में चेंज करेगा। तो यानी कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स बन जाएंगी, एडवांस्ड लेवल की पॉलिटेक्निक्स बन जाएंगी, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक को परिवर्तित कौन कर रहा है, टाटा पावर्स। असम की 34 पॉलिटेक्निक्स को। असम के फैक्ट्स हम बाद में रिवाइज कर लेंगे, अभी सिर्फ बता देती हूँ थोड़ा सा। एक तो ये जो है क्या एमपी के बाद अंडमान निकोबार और फिर असम तीसरे नंबर का राज्य है जहाँ 7 नेशनल पार्क हैं, और जिसमें से काजीरंगा पहला सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट होने वाला नेशनल पार्क है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। असम पश्चिम बंगाल में दोनों में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। और एक बात ये हो गई, और काजीरंगा में ही एकमात्र गोल्डन बाग है भारत का, ठीक है। तो ये बात याद रखना, 7 नेशनल पार्क ये बता दिया। और कौन से डांस, भूराल, बागरुम्बा, झुमरू और बिहू, ये डांसेस हैं। दिसपुर कैपिटल, दिसपुर। जगदीश मुखी गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत विश्व कुमार शर्मा, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ओमान भारत की संयुक्त आयोग बैठक का आयोजन अभी कहाँ हुआ है। ओमान भारत, अपने देश भारत और ओमान की एक संयुक्त आयोग बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। ओमान के कौन है हेड, ओमान के हेड है, मतलब प्रेसिडेंट है हातिम बिन तारिक। कौन है, हातिम बिन तारिक, ये इसके प्रेसिडेंट है। मस्कट कैपिटल है, और रियाल ओमान की करेंसी है। ओमान की कैपिटल मस्कट हो गई, करेंसी रियाल हो गई, प्रेसिडेंट हातिम बिन तारिक हो गए। और एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ, इसी बात चली है तो ये जो यू सुक्योल हैं, ओमान इंटरनेशनल बात चल रही है, तो यू सुक्योल जो भी बताया साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये 13वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन, यू सुक्योल 13वें नंबर, 13th नंबर के प्रेसिडेंट बने साउथ कोरिया के, 13th। और एक याद रखना साउथ कोरिया का फैक्ट, स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है, स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था, साउथ कोरिया ने। और नया प्रेसिडेंट तो यही है, यू सुक्योल। तो ये इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पूछा जाए किस नंबर के, तो आप बता देना। अच्छा, असम की 2-3 बात कर लेते। दीमा हसाओ जिले का नाम बताया था आपको, क्या, पूर्व पाषाण काल के यहाँ पर घड़े मिले हैं। जल कॉन्क्लेव 2022 के बारे में बताया था, ये भी आयोजन हुआ इसका असम में। अच्छा, एक बताया था आपको, नाइट नेविगेशन ऐप नदियों में लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना, असम। रतन टाटा जी को
असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये भी असम ने। अनिल फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कहाँ? असम में, 56वें ज्ञानपीठ। ठीक है, और बहुत कुछ है असम के बारे में बताने में। जगदीश मुखी गवर्नर है, बता ही दिया। और पर्यटन संजीवनी, अरुणोई, प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव, और धनवंतरी, ये सब योजनाएं कहाँ चल रही हैं? असम में। हेमा दास यहीं की हैं। और वैसे यहाँ पर रायमोना, देहिंग पटकाई, काजीरंगा, बता ही दिया, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, औरंग, ये सब नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत बताया था कुछ जर्मनी में हुई है। हाँ, असम का एक फैक्टर याद रखिए, ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज, ये अभी शुरू है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए जरा। हाल ही में अभी रोड्रिगो जाब्स किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो कोस्टा रिका के। कोस्टा रिका की ज़रा आप करेंसी और कैपिटल रिवाइज खुद कर लेना। किसके? कोस्टा रिका के, रोड्रिगो जाब्स। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 13-12 के सेशन का। हाल ही में $100 मिलियन का अमेरिकी वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? $100 मिलियन का अमेरिकी, $100 मिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली, या अमेरिकी वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की या पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो $100 मिलियन का अमेरिकी वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली, यानी अमेरिकन एनुअल रेवेन्यू गेन करने वाली जो फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी है, वो बनी है रिलायंस। कौन सी बनी है? रिलायंस। तो ये था जी ऑसम सेशन, मोस्ट स्पेशल सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताएं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।